काली अमावस की रात थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे मानो चांद को निगल गए हों। हवा सिसक रही थी और गांव अंधेरे में डूब चुका था। ये था भैरवपुर गांव। मिट्टी के कच्चे घर जिनकी दीवारों पर लालटेन की टिमटिमाहट झिलमिला रही थी। मवेशी बाड़ों में बंधे थे और सब कुछ साधारण मगर रहस्यमय। घर के भीतर औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। जलती लकड़ियों की चटक और धुएं में घुली खुशबू उनके थके चेहरों को भी नरम उजाला दे रही थी। बच्चे मिट्टी में नंगे पांव खेलते, लकड़ी के खिलौनों की ठक-ठक में उनकी हंसी गूंजती। पर जैसे ही सूरज डूबता, सबकी हंसी थम जाती, क्योंकि अंधेरा उनके लिए डर का दूसरा नाम था। बरगद के नीचे बैठे बुजुर्ग धीमी आवाज में कहते, सूरज ढलते ही शमशान का नाम मत लेना। उनकी आंखों में एक अनकहा भय तैरता रहता। गांव की सीमा पर था वो शमशान, जहां टूटी चिताएं और राख के ढिगिर फैले रहते। कोई वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। बरगद और पीपल के घने पेड़ अपनी जटिल जड़ों से जमीन को जकड़े खड़े थे। उनकी छाया रात के अंधेरे को और भी गहरा कर देती। शमशान के बीचों बीच पड़ा था टूटा हुआ मंदिर। काई से ढकी दीवारें और दरारों से झांकते पत्थर। हवा बहते ही उसकी घंटी अपने आप बज उठती। तभी राख पर आकर उतरा एक काला कौवा। उसकी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, मानो आसन्न अनहोनी की चेतावनी हो। यहीं से शुरू होती है कहानी उस तांत्रिक की जिसका नाम था कालीनाथ। लंबी जटाएं, हड्डियों की माला, आंखें बंद और सामने धधकता अग्निकुंड। उसके हाथ मंत्रों के साथ हवन में आहुति डालते। हर जड़ी डालते ही आग और भड़क उठती थी। दूर खड़े गांव वाले हाथों में मशालें लिए डरते डरते उसे देखते, जैसे कोई दानव सामने बैठा हो। कालीनाथ ने आंखें खोली। लाल रोशनी से चमकती पुतलियां। वो बोला, मैं तुम्हें धन और सुरक्षा दूंगा। गांव वाले कांपते हाथों से मशाल पकड़े उसकी बातों को सच मानने लगे। डर उनकी हिम्मत से कहीं बड़ा था। पहली मांग थी बलि की। बकरियां बांधी गईं और हवन के सामने खड़ी कर दी गईं। जैसे ही बलि दी गई, आग भड़क उठी और गांव वालों की आंखें सहम गईं। फिर आई बारी मुर्गों की। खून की हर बूंद आग को और लाल बना देती। औरतें रो पड़ीं, मर्दों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। गांव अब उसके कब्जे में था। लेकिन कालीनाथ की भूख यहीं नहीं रुकी। उसकी नजर अब मासूम बच्चों पर टिक चुकी थी। रात के अंधेरे में वो चुपके से एक घर में घुसा। सोते हुए बच्चे को मां की गोद से खींच लिया। सुबह एक औरत की गोद खाली मिली। उसका बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वाले फुसफुसाने लगे। सबकी नजरें एक ही जगह मुड़ी, शमशान की ओर। और वहीं कालीनाथ मंत्रों में डूबा आग को रक्त पिला रहा था। बिजली चमकी और उसकी लाल आंखें पेड़ों के पीछे छिपे गांव वालों को घूरने लगीं। डरे गांव वाले चुपचाप पीछे हट गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। लेकिन गांव के पास था एक सहारा, हरिवंश पुजारी, जिसने जीवन साधना में गुजारा था। गांव वाले उसके पैरों में गिर पड़े। हमें बचाइए महाराज, हमारे बच्चे बचाइए। हरिवंश ने त्रिशूल उठाया और बोला, धैर्य रखो, अब इस अधर्मी का अंत होगा। रात गहराई और पुजारी गांव वालों को लेकर मशालों संग शमशान की ओर चला। शमशान में आग और भी लाल जल रही थी। कालीनाथ अपने मंत्रों में डूबा बैठा था। उसके होठों से निकले मंत्र हवाओं में जहर घोल रहे थे। गांव वाले पेड़ों के पीछे छिपे थे। औरतें कांप रही थीं, बच्चों की चीखें दबाई नहीं जा रही थीं। लेकिन हरिवंश अकेला आगे बढ़ा। हाथ में मशाल और त्रिशूल चमक रहा था। तभी कालीनाथ ने सिर उठाया। उसकी आंखें पुजारी की आंखों से टकराईं। वो गरजा और आग और भी भड़क उठी।
हवा तूफान बनकर मशालें बुझाने लगी। आग के बीच दोनों आमने सामने खड़े थे, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म। कालीनाथ हंसा, कौन रोक सकेगा मेरी शक्ति को? गांव वाले सहमे खड़े थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ सके। हरिवंश ने त्रिशूल ऊंचा उठाया, उसके चारों तरफ सुनहरी आभा चमकने लगी। कालीनाथ ने हवाओं को बुलाया, आग नीली हो गई और तूफान और तेज। राख और हड्डियां हवा में घूमने लगी, मानो कोई भूतों की सेना। पुजारी ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। धरती से प्रकाश फूट पड़ा, जिसने अंधकार को चीर डाला। वही प्रकाश गांव वालों को ढक गया। डर से कांपते चेहरे अब सुरक्षित थे। कालीनाथ की आंखें आग की तरह लाल हो गईं। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने काला चूर्ण आग में फेंका। धुएं से निकला एक भयानक प्रेत। लेकिन पुजारी ने मंत्रों का आह्वान किया। त्रिशूल से निकली ज्योति ने प्रेत को चीर डाला। कालीनाथ जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ, मगर उसकी आंखों में नफरत अब भी जल रही थी। उसने कांपते हाथ उठाए और चीख कर श्राप दिया, ये गांव कभी शांति नहीं देखेगा। क्षण भर में उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। वो राख में बदल गया और बस हड्डियों की खनक रह गई। तूफान थमा, शमशान में सन्नाटा लौट आया, लेकिन राख अब भी लाल चमक रही थी, जैसे भीतर कुछ अब भी जिंदा हो।